और अभी भारत की सेना लद्दाख में आने वाले सर्द महीनों के लिए राशन जमा करने में लगी है। इसी वक्त देश की सरकार चीनी हेकड़ी को धत्ता बताने के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती को नई ऊंचाई देने में लगी है, ताकि भारत को ज्यादा निवेश मिले और नई तकनीक हासिल हो सके। He actually speaks very good English. We just don't want to talk. I think that you should let us discuss these things, and when we feel need, we will communicate to you. There are about 500 million active internet users in India now. There are over 500 million more people who are being connected. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो उसमें एक आह्वान था। आह्वान भारत को आत्मनिर्भर बनाने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का। कोरोना संकट के दौरान दुनिया के अधिकतर मुल्क अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में जुटे हैं और ऐसे में भारत आर्थिक संभावनाओं का कई देशों के लिए दरवाजा खोलता है। इस चुनावी साल में सवाल यही है कि कौन है भारत का सबसे अच्छा दोस्त, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन? किसके जीतने से बढ़ेंगी भारत की सहूलियतें, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का ये कतई मतलब नहीं कि व्हाइट हाउस में अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति आता है तो दोनों देशों की दोस्ती को एक बार फिर नए सिरे से लिखा या पढ़ा जाएगा। हालांकि ये सवाल जरूर बरकरार हैं कि भारत और अमेरिका की गहराती दोस्ती के बीच अमेरिका भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन की ताकत को कितना बढ़ाएगा और क्या चीन से हटकर अमेरिका भारत को अपने निवेश का नया और बड़ा ठिकाना बनाएगा। भारत में निवेश के लिए अमेरिका को हिचकिचाहट न हो, इसके लिए जरूरी है कि भारत अमेरिका को भरोसा दिलाए कि निवेश के लिए नियमों में स्थिरता रहेगी। Open minds make open markets. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा करते हैं कि 2024 तक वो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि वो दुनिया में केवल बाजार बनकर न रहे बल्कि विश्व में उत्पादन का भी बड़ा केंद्र बने। The option to invest in India are extensive. भारत के लिए अमेरिका का साथ जरूरत और सहूलियत दोनों लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया की मेज पर भारत की नई और बड़ी भूमिका के लिए अमेरिका का साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री और एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। The best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. भारत के लिए परमाणु छुआछूत खत्म हो, इसके लिए अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री की कोशिश कर रहा है। साथ ही G7 समूह में अमेरिका भारत को शामिल होने का न्योता दे चुका है। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर दाखिले तक अमेरिका उसकी मदद करे। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में अपना रसूख बढ़ाने की भारतीय कोशिशों में भी सहायता करे। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ साझेदारी करे, लेकिन खुले बाजार के सिद्धांतों के अनुसार भारत को भी अपने यहाँ संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करना होगा। भारत एक विकासशील देश है जिसकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों का ताना बाना काफी अलग है। इसमें सुधार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन तेज रफ्तार बदलावों के लिए जरूरी है कि कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत को अधिक उत्पादन और कम प्रदूषण वाली तकनीक हासिल हो। Our nation is witnessing the largest infrastructure creation drive in our history. अमेरिका और भारत के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ी है। सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और ड्रोन जैसे कई दूसरे वॉर इक्विपमेंट मुहैया करवाए। भारत चाहता है कि अमेरिका अगर उसके साथ सामरिक सहयोग को गहरा करना चाहता है तो अपने व्यापक सैन्य निर्माण उद्योग का कुछ हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत भारत लेकर आए। India invites you to invest in defense and space. ये समझना जरूरी है कि अमेरिका की राजनीति में भारत को लेकर बाईपार्टिसन सपोर्ट है, यानी डेमोक्रेट आए चाहे रिपब्लिकन। भारत के साथ दोस्ती के पक्ष में जो बाइडेन भी है और डोनाल्ड ट्रंप भी। चीन की नकेल कसने के लिए अमेरिका की गहरी रणनीति में भारत की अहमियत को सभी पक्ष स्वीकार करते हैं और यही है भारत और अमेरिका के रिश्तों की नई इबारत।